नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। हरियाणा में कम वोटिंग से कांग्रेस एमएलए की बढ़ी बेचैनी, 22 सीटों पर घटा मतदान, बीजेपी के 11 मंत्रियों को भी टेंशन। हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटों पर शनिवार को 67.90% वोटिंग हुई है, जो कि साल 2019 में हुई 67.92 वोटिंग के मुकाबले 0.02% कम है। वोटिंग में आई कमी से मंत्री और कांग्रेस भाजपा के निवर्तमान विधायकों की सीटें भी दूर नहीं रही। दोनों इस घटे मतदान के संभावित नतीजों से डरे हैं, लेकिन दोनों के इसे अपने हक में बताने के तर्क भी हैं। भाजपा की सीएम नायब सैनी की अगुवाई वाली सरकार में मंत्री रहे 11 नेताओं की सीटों पर कम वोटिंग हुई है। भाजपा के ही 20 विधायकों की सीटों में से 8 सीटों पर भी वोटिंग का प्रतिशत कम रहा है। कांग्रेस के 31 निवर्तमान विधायकों की सीटों में से 22 पर वोटिंग प्रतिशत कम रहा। सिर्फ 9 सीटों पर ही ये बढ़ा है। राज्य मंत्री रहे भाजपा के महिपाल ढांडा की पानीपत ग्रामीण सीट पर सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत गिरा है। यहाँ 2019 में 67.87% वोटिंग हुई थी, जबकि इस बार 60.87% मतदान हुआ है। निवर्तमान राज्य मंत्री संजय सिंह की सीट सोहना पर सबसे कम 0.46% वोटिंग गिरी है। यहाँ 2024 में 70.6% और 2019 में 71.06% मतदान हुआ था। हालांकि इस बार संजय सिंह ने नूह सीट से चुनाव लड़ा था। आरंभ में उनकी सोहना से टिकट काट दी गई थी, लेकिन राजपूत समाज के लोगों द्वारा भाजपा पर दबाव बनाने के बाद संजय सिंह को नूह से भेज दिया गया था। शहरी निकाय राज्य मंत्री रहे सुभाष सुधा की थानेसर सीट पर 2.13% वोटिंग कम हुई है। वोटिंग कम होने का ट्रेंड निवर्तमान कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर की सीट जगाधरी, पूर्व वित्त मंत्री जेपी दलाल की सीट लोहारू पर भी देखने को मिला। लोहारू, पेहवा, कलायत और जगाधरी ऐसी सीटें हैं जहां भाजपा लोकसभा चुनाव में पिछड़ गई थी। निवर्तमान मंत्रियों की सीट जिन पर मतदान घटा है उनमें पानीपत ग्रामीण, बावल, थानेसर, लोहारू, बड़कल, पेहवा, नारनौल, सोहाना, पंचकुला, जगाधरी और कलायत सीटें शामिल हैं। तो जी हाँ, ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है।